कैथल का सचिवालय आज मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा सरकार के नारों के हाय हाय से गूंज उठा है। जहां पहले अनुबंधित विद्युत कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं नगर पालिका के कच्चे कर्मचारी जो है वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। फिलहाल कैथल के सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां कच्चे कर्मचारी हाथ में झाड़ू उठाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मांग साफ तौर पर है कि सरकार जल्द से जल्द हमें पक्का करे। काफी पुरानी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही, जिसको लेकर लगातार सड़कों पर उतर चुके हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती है। लेकिन आज झाड़ू हाथ में उठाकर तीसरे से कच्चे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल के सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगों पर मोहर लगाती है और कितनी जल्दी सही निर्णय लेती है। अन्यथा विधानसभा के चुनाव में वोट की चोट से इनको जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल कच्चे कर्मचारियों से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की इनकी मांगे और सरकार की मंशा क्या है और क्यों नहीं सरकार मान रही है। वहीं पर अगर बात करूं तो कांग्रेस समर्थित जो पार्षद है वो भी आज कच्चे कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सरकार की नाकामी को जो है वो बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ सरकार की मंशा है, क्यों नहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही। पिछले काफी वर्षों से लगातार कोरोना काल हो या सफाई व्यवस्था की बात हो तो दुरुस्त करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पक्का नहीं कर रही सरकार। क्या मंशा, उसी को लेकर बातचीत करते हैं कच्चे कर्मचारी के प्रधान है तमाम जो लोगों से। मेरा नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य मुख्य संगठनकर्ता और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान कहते हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का, पूरा जिला स्तरीय प्रदर्शन करके डीसी के बाहर आए हम, क्योंकि जो डोर टू डोर का ठेकेदार है यहाँ के प्रशासन ने उसको खुली छूट दे रखी है, लूट की और छूट की। 3 जिलों का ठेका 22 साल का और लगातार शहर में कचरा पड़ा रहे, कचरे की बजाय मलबा उठावे वजन बढ़ाने के लिए। कैथल शहर में 50 छोटे कैंटर आने थे, हर वार्ड को 2 कैंटर देने थे, सभी वार्डों में कैंटर नहीं है। ये सारी मिली भगत हर महीने लाखों रुपया कचरे की बजाय मलबे का ठेकेदार और अधिकारी उस ठेकेदार को देते हैं, जो बहुत बड़ा घोटाला है। जबकि कर्मचारियों को डीसी रेट का वादा था 7-7 हजार रुपये, 8-8 हजार रुपये, और कई महीने वेतन नहीं देता। सरकार का लेटर है हर महीने 4 डिटोल साबुन, 1 लीटर सरसों का तेल देने का वो नहीं देता, भर्ती देने का लेटर है वो नहीं देता। और 24 जनवरी को हमने आंदोलन किया था, ठेकेदार ने अपनी एजेंसी के लेटर पैड पर लिख के दिया था सभी मांगे जा पूरा करूंगा। डीएमसी के साइन, ठेकेदार के साइन, किसी कर्मचारी को बिना कारण के हटाया नहीं जाएगा। पिछले महीने भी 12 कर्मचारी हटा दिए, अब 25 कर्मचारी हटा दिए। लगातार ये ठेकेदार प्रशासन और विशेष तौर पर जो चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनके इशारे पर यह गुंडागर्दी, ये तानाशाही कर रहा, जिसको लेकर के हमने प्रशासन को भी लिखा है, डीएमसी को भी लिखा है। लगभग 7-8 महीने से हमारी गुहार सुनी नहीं जा रही। अंत में आज डीसी कार्यालय पर आए हैं, अगर नहीं सुनवाई हुई तो ये आंदोलन बड़ा करेंगे। जो चेयरपर्सन है सुरभि मैडम जी, वो सिर्फ मीटिंग में ही आती हैं, उसके बाद वो शहर में कोई क्या हो रहा है, क्या पार्षदों को जरूरत है, क्या कर्मचारियों की जरूरत है। सबसे बड़ी तो देखो कोरोना काल में अगर हम जिंदा शहर रहा है तो इन कर्मचारियों की बदौलत रहा है। हम अपने घरों में चुपे बैठे थे और ये हमारे शहर को साफ सुथरा रखने में अहम योगदान था। अगर आज ये सड़कों पे खड़े हैं तो हम पूरे तय दिल से इनके साथ खड़े हैं। जहां इनको आवाज़ देने की जरूरत होगी हम इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गरीब आदमी की आवाज़ सुनने वाली ये सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। सबसे ज़्यादा घोटाला अगर है तो डोर टू डोर वाले में है। 9 करोड़ का टेंडर देके इन कर्मचारियों को दस्ताने तक नहीं दिए गए और कहते हैं कि सुविधाएं क्या दी है इनको। इनका कोई मेडिकल किट नहीं है इनके पास, अगर किसी कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं है इनके पास। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ये इंसान है, इनको इंसान समझें और इनकी जो भी मांगे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। सफाई कर्मचारी कैथल, सफाई कर्मचारी बिट्टू प्रधान, ब्लॉक प्रधान, ऐसा है ये मारा गया। इतनी धोखाबाजी हो रही है इस प्रशासन की तरफ से। हमारी जो नौकरियाँ तो देने तो गए, हमारी नौकरी और भी क्वेश्चन लग रहे हैं। जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी है कम से कम 50 हटा दिए इन ठेकेदारों ने, डोर टू डोर के ठेकेदारों ने।
और मारता कोई बात करी ना चीत करी। जिस पे हम पूछे प्रशासन तय वो कह माने पता ही नहीं कौन लगे कौन टाए हैं, प्रशासन की नॉलेज में नहीं है टाए नहीं टाए हैं। वो कर्मचारी मारे बिठा दिए घर और दूसरे कर्मचारी लगा लिए अपनी मर्जी से, पैसे ले लेके जो इनके सुपरवाइजर है ठेकेदार है उन्हें पैसे ले लेके अपना कर्मचारी दोबारा 50 कर्मचारी रख लिए। और ऐसा हम सरकार तक चैलेंज करें, जो हमारा कर्मचारी एक भी घर बैठेगा नहीं, हम ईंट ते ईंट बढ़ावेंगे और सड़क पर आके बैठेंगे। ये हमारे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का चैलेंज है कि पहली इकाई की टीम सफाई सैनिक पूरा शहर आज इनके साथ खड़ा है। आज इन्होंने जो मांगे इनकी मांगे जायज़ हैं। डोर का कर्मचारी जो है सड़क घर बैठा है और जो ठेकेदार है अधिकारी हैं और अन्य लोग जो है इसमें माल लूट रहे हैं। 22 वर्ष के लिए ये ठेका दिया गया है क्लस्टर हेड पे, जो कि निंदनीय है। 9 करोड़ रुपये साल का सफाई का खर्चा हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों के नाम पर नगण्य पूरा शहर जिसमें लगभग 2000 के आसपास कर्मचारी चाहिए, हमारे पास केवल 400 कर्मचारी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और उसमें से भी ये ठेकेदार मनमानी करके इन कर्मचारियों को हटा रहे हैं। इनको कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, तेल इनको नहीं दिया जा रहा, साबुन इनको नहीं दी जा रही, अन्य जो है इनकी ज़रूरत के सामान है वो इनको नहीं दिए जा रहे। बड़ा खेद का विषय है। तो हम सब पार्षद 10 पार्षद आज हम इनके समर्थन में आए हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द मांग पूरा करना चाहिए। और शहर गंदगी से भरा हुआ है, उसकी सफाई अगर कोई कर सकता है तो ये सफाई सैनिक ही हैं, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, बड़ी स्पीड से चलेगी, बड़ा विकास करेगी, विकास नाम की चिड़िया तो कैथल में कहीं नजर आती नहीं है। और रही बात इनके तो कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ये देखिए आपके समक्ष है, पूरा शहर आज सड़कों पे झाड़ू उठाए हुए है। जो झाड़ू सड़कों पर चलनी चाहिए थी आज इन्होंने इसको ऊपर उठा रखा है। बड़े शर्म की बात है, बड़ा निंदनीय कार्य हो रहा है। इन छोटे छोटे मजदूरों की घरों में बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये ब्याज पर पैसे ले लेकर जो है अपना काम चला रहे हैं। तनख्वाह इनको समय पर दी नहीं जाती, मूलभूत सुविधाएं इनको समय पर दी नहीं जाती। और इनका जो इस तरह से बुरा हाल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और जब तक इनकी मांगें पूरी होती हम इनके साथ पूरा इनका साथ निभाएंगे और सरकार से डिमांड करते हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।